आओ जाने योग किस प्रकार से हमारे जीवन में उपयोगी है। कहते हैं हर हाल स्वस्थ, हर हाल मस्त, हर हाल बीमारी को भी सोचना पड़े कि अब हमें यहाँ नहीं टिकना है, तो योग हमें क्या करता है, स्वास्थ्य भी देता है और हमें आनंद भी देता है और परमा आनंद भी देता है। योग ही एक ऐसी विधा है जो हमें प्रत्येक चीज़ को पूर्णता की ओर ले जाती है। चलिए कुछ योग की एक्सरसाइज करेंगे, कुछ धीरे धीरे से योग को किस प्रकार से हम अपने जीवन में उतारें और कैसे लाभ लें। चलिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके बैठेंगे, वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन की बड़ी ही उपयोगिता है, बड़ी ही महत्ता है। रोज़ खाना खाने के 10 मिनट तक ये आसन लगाना चाहिए, तो हमारा शरीर वज्र के समान हो जाता है। जितने भी वात के रोग हैं वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं। वात के रोगों के लिए बड़ा ही लाभकारी है, बड़ा ही गुणकारी है। चलिए अब हम करेंगे थोड़ा मंडूक आसन। दोनों हाथ यहाँ रखेंगे, श्वास छोड़ेंगे, नीचे जाएंगे, नेक अप, नजरें ऊपर, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। पैनक्रियाज पे रखना है पूरा हाथ पैनक्रियाज पे रखना है, जिस प्रकार से रखा हुआ है कि पूरा हाथ पैनक्रियाज पे रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और फिर श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे। फिर नेवल के दोनों साइड में पैनक्रियाज पर पूरा हाथ और श्वास छोड़ते नीचे जाएंगे। 3 टाइम्स से 5 टाइम्स रखेंगे। जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या, उनके लिए तो कहते हैं कि मंडूक आसन रामबाण है। रामबाण अर्थात उसके लिए तो पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करने में सक्षम है मंडूक आसन। तो इतना उपयोगी हमारे लिए मंडूक आसन है आज के समय में। प्रत्येक व्यक्ति को जो योग में नहीं है कि उसे शुगर है, किसी को भी पूछ लो जी मिठाई खा लो ना जी शुगर है हमें, तो आपने क्या करना है, उसे कहना कि मिठाई भी खाओ और योग भी करो, जीवन को योग में बनाओ। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो मिठाई भी खाते थे और योग में भी थे। तो इसलिए हमें अपने जीवन में स्वास्थ्य को प्रदान करना है। हर हाल स्वस्थ रहें, हर हाल मस्त रहें, हर हाल में योग अपनाएं चाहे। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार मंडूक आसन करने के बाद अब करेंगे शतांक आसन, शशांक आसन। ठीक, श्वास छोड़ दो, नीचे जाएंगे, फोरहेड नीचे लगाएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे लगना चाहिए, बिल्कुल वेरी गुड। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। सभी लोग करेंगे, सभी करेंगे एक साथ। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, और फिर दोनों हाथों को ऊपर लेंगे और ऊपर की ओर खींचेंगे, और ऊपर खींचने के बाद पूरी बॉडी को ऐसे ले लेंगे। बहुत अच्छे। श्वास को दोनों भरते हुए फिर दोनों हाथ ऊपर खींचेंगे और श्वास छोड़ेंगे। अर्ध तिर्यक ताड़ासन। ये साइड की चर्बी भी कम करता है। जिन लोगों को रहते हैं जी हमारी चर्बी है साइड की, वो साइड की चर्बी भी कम करेगा। दोनों पैरों को पीछे स्टैंड करेंगे, टो स्टैंड करेंगे पीछे, और इसे पीछे ऐसे पकड़ेंगे और करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन, श्वास भरो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन लोगों को कमर की कोई भी समस्या है उसके लिए बड़ा ही लाभकारी है। थायराइड, पैराथायराइड वालों को भी बड़ा लाभकारी है, बड़ा ही गुणकारी है, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार करें। फिर दोनों हाथों को पीछे से पीछे पिंच करेंगे और नीचे लगाएंगे योग मुद्रा। 3 टाइम्स करेंगे, ये भी बड़ा ही लाभकारी है, बड़ा ही गुणकारी है। जिनका फैटी लीवर है, जिन्हें जठराग्नि प्रदीप्त नहीं है, जिन्हें भूख नहीं लगती, उनके लिए भी बड़ा ही लाभकारी है। तो दोनों हाथों को पीछे बांधे, फिर नीचे जाएं, फोरहेड नीचे टच करें, फिर श्वास भरते हुए फिर ऊपर जाएं, पीछे से कैच करें। पूरा लोअर टमी की चर्बी भी कम करता है। प्रोस्टेट वालों के लिए भी बहुत लाभकारी है। जिनको स्पाइनल की कोई भी समस्या है उसके लिए भी बड़ा ही लाभकारी, बड़ा ही गुणकारी है। और 10 सेकंड होल्ड रहेंगे, फिर नीचे आएंगे, श्वास छोड़ते। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद थोड़ा डीप ब्रीदिंग करेंगे, क्योंकि जब भी कोई एक्सरसाइज करे उसके बाद योग कहता है कि उसे रिलैक्स दें, उसे फील करें, उसे शरीर के प्रत्येक अंग में अनुभव करें कि हमने क्या किया है, इसके फायदे क्या हैं।
क्योंकि योग अनुभव का विषय है। जब तक योग अनुभव नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। अब हमारे जिन जिन अंगों पर दबाव खिंचाव पड़ा है, हमें सभी पूर्ण रूप से ब्रीदिंग लेके पूर्ण रूप से दोबारा से तैयार करेंगे बॉडी को, क्योंकि बॉडी जब तक तैयार हो जाए तभी बात बनेगी। जब तक तैयारी पूरी नहीं, अधूरी तैयारी सही नहीं है। अब दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, चलाएंगे। पश्चिमोत्तानासन, श्वास। आप अपने बेड पे बैठ के भी नहीं कर सकते हैं, आप मैट बिछा के भी नहीं कर सकते हैं। तो आपके लिए बड़ा ही, इन आसनों के करने के बाद जीवन में बड़ा ही लाभ आएगा। आप शारीरिक स्वस्थ रहेंगे, आप मानसिक स्वस्थ रहेंगे। तो योग शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य देता है। तो कहते हैं हर हाल स्वस्थ, हर हाल मस्त। छोटी सी समस्या आ गई, लोग परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं किसी छोटी समस्या से परेशान नहीं होना है। हर हाल स्वस्थ, हर हाल मस्त, हर हाल व्यस्त। योग ये भी कहता है, कहते हैं ना एम्प्टी माइंड हाउस ऑफ डेविल, तो खाली दिमाग शैतान का घर। तो योग कहता है कि आप स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो जब तक व्यक्ति। चलिए, बहुत अच्छे। अब राइट पैर फोल्ड करेंगे, वेरी गुड। अब दोनों हाथ लगाएंगे, श्वास छोड़ेंगे और टच करेंगे। जानु शीर्षासन लगाओ, 3 टाइम्स लगाओ। ये में सूक्ष्म व्यायाम हैं, ये में एक्सरसाइज हैं जो सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद आप करेंगे तो आपको 8 से 10 मिनट अपने आप को इन एक्सरसाइज में देंगे और साथ में आपको इनके हम आगे फायदे भी बताएंगे। किन लोगों को करना चाहिए, किन्हें नहीं करना चाहिए, वो सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। लेकिन ये जो हम आपको करा रहे हैं ये आप सभी लोगों ने करना चाहिए, आप सबके लिए लाभकारी है, आप सबके लिए गुणकारी है। तो योग ऐसा हो, श्वास छोड़ो, श्वास छोड़ते हुए, हाँ 5 टाइम जानु शीर्षासन। ये लोअर टमी की चर्बी कम करेगा, आपको प्रोस्टेट की समस्या है। 50 के बाद व्यक्ति को ना बहुत सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। आज का हम लोगों का ऐसा खान पान हो गया जिस वजह से हमें बहुत सारी समस्याएं आनी शुरू हो गई। तो आपको मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ें वो दी जाती है कि आप ज़्यादा ना करो, 10 मिनट बैठ के अपने आप को अपने बेड पे बैठ के ही समय दो, क्योंकि जिसने अपने